हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज रूल्स एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। क्लास 10th का फिर इसका अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए समझ लेते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम ये समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। तो यहाँ पर 4 रूल्स है जो आपको हमेशा आने चाहिए अच्छे से, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए, पहला रूल क्या होता है हमारा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, बाहर से पॉलिश्ड है, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये हमारा फोकस होता है और ये पॉइंट अपना पोल होता है। ठीक है, सभी को पता होगा ये। अगर हमारी लाइट रे आ रही है, ठीक, और वो लाइट रे आ रही है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में लाइट आ रही है, एक लाइट आ रही है, फिर 2 लाइट आ रही है, फिर बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ 2 लाइट को ही कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी 2 लाइट से मिलकर के एक इमेज फॉर्म होती है और बहुत सारी लाइट से भी होती है, लेकिन मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा कि अगर वो पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से पास होगी। ये रूल है, चाहे नीचे वाली पास कराइए चाहे ऊपर वाली पास कराइए, ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगी, ये भी फोकस से ही पास होगी अगर वो पैरेलल आ रही है तब। तो ये एक रूल हो गया, पहला रूल हो गया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होगी। सेकंड रूल क्या होता है अपना, देखिए, पहले आप सी और एफ लिख लीजिएगा, उसके बाद ही आप बनाएंगे उसको। ठीक है, अगर दूसरा रूल ये है कि हमारी लाइट रे जो है वो फोकस से आ रही है, अगर वो फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या है, देखिए, तीसरा रूल ये हो जाएगा अपना कि अगर हमारी लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, इधर उधर कहीं भी बेंड नहीं होगी। ये तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या है, देखिए, चौथा रूल ये है कि ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया। तो देखिए क्या है अपना फोर्थ रूल, अगर लाइट हमारी आ रही है और वो इंसिडेंट हो रही है डायरेक्ट जाके पोल पे, तो ये पोल पे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुई है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल प्लेन मिरर वाला केस लग जाएगा। तो इतने रूल्स तो आपको पता ही होंगे बच्चों। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं हम इमेज फॉर्मेशन को इन्हीं रूल की हेल्प से कि आखिर हमारी इमेज फॉर्म होगी तो इमेज फॉर्म होने पर हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि अगर कोई भी इमेज फॉर्म हो रही है तो उस इमेज की पोजीशन क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज़ क्या है, ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है अक्सर। अगर ये 5 जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6, ये जो इसके केसेस हैं, ये 6 केसेस बनाने के लिए आता है और इसके आपको मिलते हैं कंप्लीट 5 मार्क्स। वहाँ पर सिर्फ आपको इतना बना के और इसके नेचर लिख देना होता है, बस इसका जो 3 पॉइंट है ना, ये लिख देना होता है, बस खत्म, तो फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसमें। अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख रखा, देखिए, अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पर प्लेस्ड है, एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिख रखा है, शॉर्ट में लिखा है ना, तो यहाँ से क्या इन्फिनिटी पे, यानी इन्फाइनाइट कहीं पर मान लीजिए, कहीं पर भी वो पॉइंट हमको पता नहीं है, तो इन्फाइनाइट पे अगर है ऑब्जेक्ट, तो वहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं तो लाइट रे बिल्कुल ऐसे आएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइट रे यूँ आ रही है। ओके, अब यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं तो सी होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा एफ होगा और ये अपना पी होगा। ठीक है, अब जब ये टकराएगी, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, जब भी पैरेलल आएगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगी, तो हमेशा हम भी यहाँ पर फोकस से ही पास कराएंगे। ठीक है, ये फोकस से पास हो गई और ये भी फोकस से पास हो गई। ठीक है, ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर बनती है इमेज। और आपको साथ में एक बात और बता दें, रियल और वर्चुअल इमेज का क्या रोल होता है। रियल इमेज जब बनती है जब आपकी रियल में एक्चुअली में जब आपकी लाइट रेज मीट करती हैं तो रियल इमेज बनती है, और जब वो डॉटेड करके हम इमेजिनरी इमेज बनाते हैं, यानी कि सपोज करते हैं कि पीछे ऐसा मिल रही होगी, तो वो बनती है वर्चुअल इमेज। यहाँ पर देखिए, आप लाइट आई, टकराई और यहाँ पर खुद क्रॉस कर रही ना, रियल में मिल रही ना, तो इससे बनने वाली इमेज को क्या बनते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा इमेज अब बन तो चुकी है हमारी इमेज। अब उसके बाद हमें 3 बातें बतानी है। अच्छा देखिए, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एट एफ, सिर्फ एट एफ लिख देंगे, यानी कि फोकस पर हमारी इमेज बन रही है। ठीक, सेकंड केस क्या है अपना कि अब देखिए नेचर ऑफ इमेज, इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर देखिए कैसा होगा, जब भी ये अपने इस मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही होगी, जब भी लेफ्ट साइड में बन रही होगी, उसका जो नेचर होगा वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आई को हम इन्वर्टेड से लिख रहे हैं, मतलब इन्वर्टेड को आई से दिखा रहे हैं और रियल को आर से दिखा रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम में लेकिन फुल फॉर्म लिखेंगे इसका। ठीक है, साइज क्या होगा, देखिए इसका साइज बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो हम यहाँ पे इसको 2 नाम से लिखते हैं। एक तो लिखते हैं पॉइंट साइज, आप पॉइंट साइज भी इसका लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट ही बन रहा है, देखिए ना यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे हम पॉइंट साइज। ठीक है, एक तो हो गया अपना पॉइंट साइज, और इसे हम और एक पॉइंट और लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ज़्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। तो इनमें से आप कुछ भी लिख दीजिएगा, आंसर सही होगा आपका। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, तो हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। यहाँ पर इमेज, बस इतनी 3 बातें बतानी है आपको, और यहाँ पर एक ये बनाना है इसका डायग्राम, बस इतना बनाने का आपको मार्क्स मिलता रहेगा, एक मार्क्स करके। ठीक है, समझ में आया होगा ना आई थिंक। चलिए अब करते हैं अगला, पहले बना लेते हैं अपना यहाँ पे सी, कहीं पर बना लेते हैं, ये सी है, ये आपका है एफ और ये है आपका
P। अच्छा ठीक है, अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है ना वो कहाँ पर है, बियॉन्ड C है। बियॉन्ड C का मतलब क्या है, C के पीछे। अब C कहाँ हमारा, यहाँ पे इसके पीछे कहीं पर भी हम अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ये अपनी ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे दिया हमने A और इसका नाम दे दिया हमने B। अच्छा, जब अपनी ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ से लाइट जब जा रही है तो बिल्कुल पैरेलल जा रही है, एक तो सीधा चली जाएगी, और जो सीधा जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो वो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, वो हमेशा पास होगी फोकस से। तो एक रूल तो ये हो गया, ठीक है, एक तो रूल ये हो गया, ओके। अब दूसरा क्या बनेगा, दूसरा यहाँ से जो अपनी इमेज है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो सकती है। यहाँ से देखिए, ये इससे पास होगी, जो ऐसे गई है टकरा के, वो वापस उसी पाथ पे चली आएगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सी और एफ के बीच में यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी इमेज बन रही होगी ऐसा, और उल्टा बन रही होगी, यानी ए बी था तो अब आपका यहाँ पे ए बन जाएगा और नीचे आ जाएगा बी। इसको हम डैश लगा देते हैं, ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज आ गई। तो ये इमेज कैसी होती है, ये आपकी रियल इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पर फिर से पूछा जाएगा आपसे, 3 केसेस हैं आपके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए पहला है पोजीशन ऑफ इमेज, उसमें क्या लिखेंगे, इमेज की पोजीशन कहाँ पे आ रही है, देखिए ये एफ है और ये सी है, इन दोनों के बीच में आ रही है, तो आप इसको लिखेंगे बिटवीन, आप इसे लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। आप एग्जाम में बार बार इन तीन चीज़ों को लिखेंगे बार बार, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, हम यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं, बाकी उसके आंसर आपको बताना है। पहले का आंसर क्या हो गया, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हर बार वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। थर्ड में क्या लिखेंगे आप, साइज ऑफ इमेज, देखिए साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, यानी कि अब हाईली हटा देंगे आप, सिर्फ इसका साइज रहेगा डिमनिस्ड, ठीक है, हाईली डिमनिस्ड से अब ये डिमनिस्ड हो गया है, यानी छोटा अभी भी है, देख रहे हैं ना आप, ऑब्जेक्ट से छोटा ही है इमेज का साइज, तो डिमनिस्ड, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे तीसरा पॉइंट अपना है, तो ये है अपना सी, ये है अपना एफ, ये मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा बना दिया है, यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है देखना थोड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, लेकिन समझ लीजिए, समझ में सब आ जाएगा। अब अगर हमारी ऑब्जेक्ट सी पर रखी है बच्चों, अब यहाँ पर आ गई हमारी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सी पे आ गई है, ठीक है, तो सी पे आ गई तो यहाँ से एक सीधी चली आएगी, हमेशा आप सीधी निकाल दिया करिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो टकराने के बाद ये कहाँ से पास होगी, हमेशा ये जाएगी आपके फोकस से, ओके। सेकंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड वाली हमारी कहाँ से देखी जाएगी, अगर वो सेकंड वाली आपकी फोकस से जा रही होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी पैरेलल हो जाएगी। जब ये आप देखेंगे तो पैरेलल हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, तो आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे की तरफ आपकी इमेज बन रही है, यानी कि सेम पोजीशन में बन रही है आपकी इमेज, और साइज भी आपका सेम है। तो पहले पॉइंट क्या नहीं, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, देखिए आप लिखेंगे एट सी, यानी सी पर ऑब्जेक्ट भी है और सी पर आपकी इमेज बन रही है। इसका नेचर क्या होगा, नेचर सेम वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पर इसका साइज़ क्या होगा, साइज़ होगा सेम साइज़, यानी कि सेम साइज़ होगा, ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ है, ठीक है। अच्छा, ये भी समझ गए होंगे आप। अब फोर्थ की बात करते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। अब यहाँ पे हम अपना सी सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे अपना एफ सपोज कर लेते हैं। अब अपनी जो ऑब्जेक्ट है, अब जो अपनी ऑब्जेक्ट है ना, वो इनके बीच में आ गई, इनके बीच में आ रही है, यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे आ रही है तो अब क्या करेंगे आप, एक तो पहले चली जाएगी, फिर से ये तो केस हमेशा बनाना है आपको, और जो यहाँ जाएगी टकराने के बाद हमेशा कहाँ से पास होगी, ये यूँ पास होगी, ठीक है। ये केस तो आप बना लेंगे। अब दूसरा वाला केस आप कहाँ से बनाएंगे, देखिए दूसरा वाला केस क्या करेंगे, आप ये फोकस से पास करेंगे तो ये यूँ जाएगी, और यहाँ से बाद आप देखेंगे तो ये यहाँ से कहीं मिलेगी जाके यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि ये जो आपकी क्या कहते हैं, ये जो पीछे इमेज बन रही है आपकी, ठीक है ना, जो इमेज बन रही होती है आपकी, ये कहाँ बनेगी, हमेशा सी के थोड़ा सा पीछे बन रही होगी, हमारी थोड़ी सी आगे बन रही है, इसी यहाँ पर है आपका, ये थोड़ा सा पीछे बनेगा हमेशा, इसके पीछे हर बार में आपकी इमेज थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक रही है। ये सी है आपका यहाँ पे, ठीक है, सी वाला ये पॉइंट है, ठीक। अब इसको हम क्या नेम दिए थे, इसका ए होता है अपना, ये बी होता है, तो ये ए डैश हो जाएगा, ठीक है, और ये अपना हो जाएगा बी डैश। तो यहाँ पर जो ये इसको काट देते हैं, तो जो अपनी ये इमेज बन रही है, उल्टा तो बन रही है बट ये बियॉन्ड सी बन रही है, तो हमें पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिखना होगा, बियॉन्ड सी लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बियॉन्ड सी के पीछे बन रही है अपनी इमेज। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो बन ही रहा है आपका। और लास्ट में पूछा गया साइज, तो साइज इस बार कैसा हो जाएगा, साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको लिखते हैं हम इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज लिख देते हैं इसको, तो साइज इनलार्ज हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं, अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पर आ जाएगी तब क्या होगा, ये सी है आपका, ये एफ है आपका, ये पी है। अब ऑब्जेक्ट सीधा एफ पर आके खड़ी हो गई, यहाँ पर आ गई, तो फिर से वही एक तो पैरेलल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और जो पैरेलल जाएगी वो टकराने के बाद हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अगला क्या करेंगे, अगला वाला आपको यहाँ से हो जाएगा कि ये सी से जाएगी, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सी से पास होगी, यहाँ से एक लाइट रे, और सी से पास होने के बाद वो यूँ चली जाएगी, सीधा टकराते चली जाएगी यहाँ से ऐसे, ठीक है। यहाँ से गई और सी से पास हुई, सी से पास होने के बाद वापस चली जाएगी टकरा के, तो ये दोनों हमेशा पैरेलल होंगी। इसे हम यहाँ से भी पास करा सकते हैं, यानी इसे हम यहाँ से भी पास करा सकते हैं, और इसे हम पोल से भी पास करा देंगे तो भी हमारी पैरेलल चली जाएगी। अगर इसको हम पोल से पास कराते हैं तब भी ये हमारे चलिए पास करा देते हैं, मान लीजिए पोल से पास हो रही है, तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सीधा चली जाएगी। अब देखिए सब की सब कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पर बनेगी जाएगी, क्योंकि ये कभी नहीं मिलेंगी। तो इस बार पोजीशन में आप क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज में लिखेंगे एट इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट पे आपकी इमेज फॉर्म होगी,
नाइट पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड पूछा जाता है नेचर, तो नेचर कैसा है, नेचर इसका भी वही है, रियल एंड इन्वर्टेड, बस लास्ट केस में थोड़ा सा चेंज होगा, अदरवाइज सारे के सारे केस सेम होते हैं। अच्छा, और लास्ट वाला इसमें थर्ड रूल क्या होता है, साइज। साइज कैसा है इसका, साइज इसका हो जाएगा हाईली इनलार्ज, सबसे बड़ा साइज बन सकता है इस बार क्योंकि ये इन्फानाइट पे बनेगा, तो ये हो जाएगा हाईली इनलार्ज, बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आता है अपना लास्ट केस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए लास्ट वाले केस को समझ लेते हैं। तो ये वाला अपना सी है, मान लेते हैं यहाँ पे सी है और ये अपना है एफ और ये अपना है पी। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है ना वो एफ और पी यानी यहाँ पर कहीं बन रही है जाके, ठीक है, यहाँ पर खड़ी कर दी हमने अपनी ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में। तो यहाँ पर अगर अपनी ऑब्जेक्ट आ गई है तो अब क्या होने वाला है, देखिए इसमें दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वही एक सीधी चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो टकराने के बाद हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो ये चली जा रही है, ठीक है। ओके, अब दूसरी वाली जो है आपकी वो पोल से पास करा दोगे आप, तो पोल पर जब टकराएगी ना तो वो कुछ ऐसे पास होकर निकल जाएगी ऐसे, और ये दोनों कभी भी आगे जाके मिलेंगी नहीं। अब मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, कभी इमेज नहीं बनेगी, लेकिन आपको पीछे साइड में डॉट 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 करते हुए चले जाना है और इसको भी डॉट डॉट करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो पीछे जिस पॉइंट पर ये जाके मीट करती है ना वहीं पर इमेज बनेगी और वहाँ पर आप ऐसे बना देंगे। तो इसका नाम हम हमेशा ए और बी देते हैं हम लोग हमेशा, तो इसका नाम क्या देंगे, ए डैश और बी डैश देते हैं, ठीक है। तो जो इमेज बन रही है इस बार देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, नहीं बन रही है, बड़ी बन रही है ना, तो इस बार हम क्या लिखेंगे, पहले तो लिखते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज में क्या लिखेंगे, ये आपकी बनेगी बिहाइंड द क्या, बिहाइंड मिरर, ये आपकी बनेगी बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। और इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। और साइज़ कैसा होगा, साइज़ का होगा इनलार्ज, अपनी ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज़ बन रहा है। तो ये बातें अगर आपने अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा ली और इतने केस अगर आपने पढ़ लिए समझ लीजिए तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों, बस इतना सा आपको लिखना होता है सही से और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आप वीडियो में बोलेंगे यस सर, क्योंकि आप सभी को लाना बच्चों 90% मार्क्स से ऊपर। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।